क्योंकि एक एक करके ओवरलैपिंग होती है ऐसे। आनंद जी, एक एक करके। तो सिर्फ अखिलेश यादव का कब्जा है। कपिल जी, अब आप बोलिए पहले। जी देखिए दिव्या, हम बहुत अपने मित्र से एक बात साफ कहते हैं कि जब जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे हो उसमें आप एक उंगली ऐसे तानते हो तो कई उंगलियां आपकी तरफ हो जाती। मैं तो पूछ रहा हूं, जेपी नड्डा साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों हैं? हिमाचल हार गए, उनका अपना प्रदेश था। अनुराग ठाकुर से जो वैमनस्यता थी वो बीच दौरान सामने आ गई थी, और उसके बाद क्या हुआ? गंवा बैठे, एक छोटा सा भी प्रांत नहीं संभल पाया उनसे। आप चले संभलवाने के लिए। अरे वन मैन आर्मी टू मैन शो है ये भारतीय जनता पार्टी। और बिहारी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना लाल कृष्ण आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी। लाल कृष्ण आडवाणी जिंदा है। अरे कपिल जी, लेकिन आप लोगों को भी तो जब जरूरत थी तो आप लोग चाचा को साथ ले आए ना, और पार्टी खुद गए थे बातचीत करने के लिए। और पहले आप लोग अपमान कर रहे थे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, बाकायदा लेटर भी आप लोगों ने जारी कर दिया था। आडवाणी जी पे हैं जिन्होंने 2 सीट से इनको सत्ता दिलवाई थी, उनका ये सम्मान कब करेंगे? अब बताइए, कहाँ आडवाणी पे आप चले गए? कभी हिमाचल चले गए? मुद्दे पे रहते हैं ना, मुद्दे पर ही रहते हैं। पैरिटी का भाव आपको रखना पड़ेगा, पैरिटी का भाव रखिए। नहीं तो मैं वही कर रही हूँ ना, मौजूदा स्थिति पे हम बात करते हैं ना। मेंबर थे, उनको आपने जीवित जीते जी एक मार्गदर्शक मंडल के कब्रिस्तान में दफना दिया, और उनका पोस्टर पर से फोटो तक गायब हो गया, और आडवाणी जी के मुंह पे आपने जिप लगा दिया। इस लोकतंत्र में 3 साल में आडवाणी जी का एक ठीक है विजय उपाध्याय जी, से बड़ा दुख। ठीक है विजय उपाध्याय जी, ये जो लड़ाई है अब माने कि जो हमले हैं अभी तक तो मुद्दों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब ये और दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, निजी हमले तक किए जा रहे हैं, लेकिन घमासान अभी और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे ही हमले होंगे आगे भी। देखिए, बीजेपी का जो स्टेटमेंट है इसका एक दूसरा पहलू भी है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बुनियादी मुद्दों से जब भटकाना होता है तो इस तरह के मुद्दे वो उछाल देते हैं। केशव प्रसाद जी इसमें बहुत ही उन्होंने कूटनीतिक तरीके से ये बयान दिए। अब ये डिबेट शुरू हो जाती है कि शिवपाल जी का एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। असल जो दूसरे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी जिनको उठाने की कोशिश करती है वो उन मुद्दों को भूल जाती है और इसी की सफाई देने में लग जाती है। ये बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और इस रणनीति के ट्रैप में समाजवादी पार्टी बार बार फंस जाती है। वो लगातार उसमें सफाई देगी। देखिए, जब इनकी कार्य समिति आएगी, जब पार्टी के पदाधिकारियों की नई घोषणा होगी, ये बात तो अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं, तो उसमें तो उसका इंतजार करना चाहिए। अगर उसमें शिवपाल जी को जगह नहीं मिलती है तब सवाल उठ जाता है, लेकिन उस कार्यकारिणी में शिवपाल जी की जगह सुनिश्चित हो, इसके लिए भी पहले से क्या बयान दिया गया। दूसरा, ये जो मुद्दों का जो असल मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी बोलने की कोशिश करती है। अभी अखिलेश जी ने निवेश को लेकर जो सवाल उठाया था, अब वो सवाल तो कहीं दिख नहीं रहा है, बल्कि ये मुद्दा जो शिवपाल जी का है तुरंत ऊपर उसके हावी हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी की जीत यही है कि वो खुद जनता के बीच में जनता के बुनियादी मुद्दों पर कितना काम कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे ढंग से जनता को बताने की कोशिश करते हैं। ग्राम चौपाल लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, और उस ग्राम चौपाल का मतलब अगर वो गांव में जाके लोगों से मिल रहे हैं तो आगाज है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि बीजेपी एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की, विपक्षी पार्टियों की कमजोर नब्ज पकड़ने की कोशिश होती है और उसी पर ही हमले किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।